बाबा के पास जाने से क्या समाधान मिलता है, जीत मिलती है? मैंने क्या कहा, जीत तो जनता के उससे आती है, जनता देती है, जनता का फैसला होता है। अब बाबा अगर ऐसा करे तो फिर किसी को जरूरत ही नहीं वोटिंग कराने क्यों की। क्यों जाना पड़ा फिर उनको? मैं एक वो जाने कमलनाथ, मुझसे नहीं पूछे, वो पूछे क्यों कमलनाथ जी जाने। क्यों क्यों गए थे, वो जाने। हाँ। मेरा फैसला नहीं है वो उनका अपना निजी फैसला हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ पूजा और फिर से हम आ गए हैं एक बार जनता के बीच और चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। ज़्यादा मैं आज बोलूँगी नहीं, जनता के ऊपर ही छोड़ते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मेहरबान अली। मेहमान अली जी, अभी देखा कि 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए और लोगों में जीत का जो है माहौल है। लगातार लोगों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। तमाम जो नेता हैं बीजेपी के एक्शन में आ चुके हैं। बाल मुकुंद जी का भी आपको पता होगा। तमाम नेता जो हैं एकदम काम चालू कर दे हैं। अब इसमें जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये जो है ईवीएम की गड़बड़ी हुई है, तो जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि वाकई में ईवीएम की गड़बड़ी है? देखिए, मैं आपको पहली बात तो बता दूं कि लोग कहते हैं कांग्रेस का सफाया हो गया। सफाया कहाँ हो गया? पांचों स्टेट में 40% वोट मिला है कांग्रेस को। तेलंगाना में ही तो जीती है। मैं परसेंट की बात कर रहा हूँ। 42% को मिला है, 40% को मिला है और 10 लाख वोट फालतू मिला है कांग्रेस को। 4 करोड़ 90 लाख इनको मिला है, 4 करोड़ 81 लाख इनको बीजेपी को मिला है। मतलब 10 लाख वोट फालतू मिला है कांग्रेस को। वो बात अलग है, सरकार नहीं बना पाए। राजस्थान में 500 वोटों की हार हुई है, 500 वोटों की हार हुई है 25 सीटों पे। तो इससे नहीं कहते कि बोलबाला ख़त्म हो गया कांग्रेस का। बोलबाला कहीं ख़त्म नहीं हुआ। अगर बोलबाला ख़त्म हो 40% वोट नहीं मिलता कांग्रेस को, खाली कांग्रेस को अपने दम पे मिला। हारी नहीं। मैं 40% लोग मतलब 40% लोग आज भी उन्हें चाहते हैं वोट दिया। 42% बीजेपी को मिला है, 40% कांग्रेस को मिला है और 40% में 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस को मिला है और 4 करोड़ 81 लाख बीजेपी को मिला है। हार जीत अपनी जगह है, सीटों की हार जीत अपनी जगह। अभी राजस्थान में 25 सीटों पे 400-500 वोटों पर हार जीत हुई है। अगर ये दूसरे लोग नहीं लड़ते तो साथ वो 25 सीट जीत जाते। भाई ऐसे ओवैसी 500 वोट ले गया एक सीट पे। तो कांग्रेस की तरफ से सेमीफाइनल की अभी झांकी है। सही नहीं, फाइनल वो जीतेंगे। फाइनल उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि बदलाव होगा। उम्मीद है कि बदलाव होगा। लेकिन ये जो नहीं, बैलेट पेपर और इसकी जंग छिड़ी हुई है। नहीं, बैलेट पेपर में तो कांग्रेस जीती है। बैलेट पेपर जो गिनती हुई है उसमें कांग्रेस जीती है। ईवीएम में क्यों हारी? तो फिर उंगली क्यों नहीं उठेगी? भाई बैलेट पेपर की गिनती हुई, उसमें कांग्रेस सब जगह जीती है। आप मीडिया से हैं, सोशल मीडिया से हैं, आपको जानकारी मुझसे ज़्यादा है। बैलेट पेपर की गिनती हुई, कांग्रेस सब जगह जीती। रवि किशन जो है बीजेपी नेता, आपको मालूम है, तो वो कह रहे हैं कि भैया जब कांग्रेस हार जाती है ना तो ईवीएम पे तोहमतें लगाने लगती है। तो मुझे लगता है उन्हें हिमालय पे चले जाना चाहिए अपना दिमाग ठंडा करने। नहीं, जो बैलेट पेपर की गिनती हुई उसमें कांग्रेस कैसे जीती? फिर बैलेट पेपर की गिनती में कैसे कांग्रेस जीती? हारती तो बैलेट पेपर से हारती, बैलेट पेपर से हारती। तो ये मैं फिर भी मानता हूँ, देश जो जनता का फैसला सर माथे है, इसका मैं एहतराम करता हूँ। यानी बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। हकीकत तो ये है। तो ये हमेशा सवाल उठता है, लेकिन उठ ही जाता है, बस उसके बाद कुछ नहीं होता, ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर ये तो चुनाव को भी इस पर सोचना चाहिए। देखिए, एमपी के अंदर आपने 2 दिन पहले वहाँ मशीन वो आपने आपकी वीडियो जारी हुई, देखा होगा। 2 दिन पहले वहाँ ईवीएम खुल गई, वहाँ गिनती हो गई। 3 तारीख को गिनती होनी है, वहाँ 28 तारीख को 29 तारीख को दो जगह ईवीएम खोल दी गई। क्या मतलब है इसका? तो गड़बड़ी है। मतलब शक में तो खुद ला रहे हैं ना ये। अगर शक पैदा हुआ तो शक तो पैदा खुद कर रहे हैं ना। भाई 2 जगह ईवीएम क्यों खुली? पहले 3 तारीख को ईवीएम खुलनी थी, 3 तारीख को गिनती होनी थी, तो 29 तारीख को ईवीएम क्यों खुली? वीडियो जारी हुई इसकी। और वहाँ के फिर चुनाव आयोग कहते हैं कि दोनों पार्टी के लोग बैठे थे। मैं कह रहा हूँ सारी पार्टी के लोग बैठे थे, एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों चुप थी ये कांग्रेस और पार्टी? गठबंधन जो बन गया इंडिया का, सब चुप क्यों थे? नहीं, जब भी बोला था हमने। लेकिन जीत के बाद अब बोला जा रहा है। नहीं, जब भी बोला था।
कमलनाथ भी जो है गए थे बागेश्वर धाम बाबा के पास, कि उन्होंने भी कहा था कि कमल जीतेगा, लेकिन लगता है शायद उनसे गलती हो गई। कमल सुनने में और कमलनाथ सुनने में उनसे गलती हो गई। उन्होंने कहा था कमल जीतेगा, है ना, ऐसा कुछ हुआ है। देखिए, बाबा की बात पे अगर फैसला करता है तो देश की जनता का वोटिंग क्यों? बाबाओं के पास क्यों जाना पड़ा कमलनाथ जी को? अब ये तो सभी जाते हैं, कमलनाथ ही कौन से बीजेपी के ये भारी भारी गलती हुई है क्या उनसे? कौन से नेता नहीं जाते? आप ये जो सवाल कर रही हैं, कौन से नेता नहीं जाते? तो आपको लगता है बाबाओं के जरिए ही जो है सत्ता में आ सकती है सरकार? नहीं, बाबा के जरिए क्यों आएगी? जनता के वोट से आती है सरकार। बाबा जनता लेकिन कमलनाथ जी तो वहाँ पे गए। यार, एक कमलनाथ को आप कह रही हैं, हाँ। कौन सा नेता नहीं जाता? कौन सा हर नेता जाता है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक मिनट आप रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। कमलनाथ को क्यों घेर रही हो? मतलब तुम भी विपक्ष को घेरना चाह रही हो। कमलनाथ का क्या मतलब है? सवाल आप लोग कहते हैं कि सवाल करने वाला होना चाहिए, सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे। जवाब दे रहा हूँ, कमलनाथ को क्यों? कौन नेता नहीं गया बाबा के पास? कौन नहीं जाता? सभी नेता जाते हैं, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि बड़े हैं वो कि कमलनाथ जी वहाँ गए, ये भारी गलती हुई है उनसे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनका अपना निजी फैसला, वो किस मंदिर में जाके मत्था टेकें, किस मंदिर में जाके, निजी फैसला है, वो निजी फैसला। इस पे बात नहीं होनी चाहिए। किसी मंदिर, वो अपने किस मजहब में है, उस मजहब में मंदिर में जाके मत्था टेकेंगे, किसी बाबा से मिले, वो उनका निजी फैसला है, कोई पार्टी का फैसले नहीं होते। ये मंदिर तो नहीं गए थे, बाबा जी के पास गए थे बागेश्वर। उनका अपना निजी फैसला है, किसी और पार्टी का फैसला नहीं है। ना पार्टी हाईकमान ने कहा था कि तुम वहाँ जाओ, वो उनका निजी फैसला है, वो जा सकते हैं। तो अब क्या लगता है, अब जो सवाल खड़े हुए हैं, क्या ठंडे बस्ते में फिर से चला जाएगा या चुनाव आयोग उस पर सुनवाई कुछ करेगा? चुनाव आयोग कहाँ करेगा? नहीं करेगा चुनाव ठंडे बस्ते का। ठंडे बस्ते में ऐसा क्यों लग रहा है? हमारे देश का किस्मत कम नसीब हुई हमारे देश की। पहले थी ये, पहले था चुनाव आयोग भी सकते। आप भी मानते हैं कि कोई सवाल अगर खड़ा करेगा तो उस पे कोई कार्रवाई होगी नहीं? होती नहीं, अब नहीं होती है। होती नहीं है। ऐसा क्यों हो गया है? पहले होती थी। पहले आपको याद होगा, राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ रीट डाली थी और कोर्ट ने इंदिरा गांधी को हारा माना था। इसे कहते थे फैसले, उसे कहते थे फैसले। याद होगा आप साथ, आप जब हो ना हो, राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कोर्ट में रीट डाली थी कि ये गलत जीती है, और कोर्ट ने माना और चुनाव आयोग को डांटा, और उसके बाद में चुनाव आयोग ने फैसला किया कि चुनाव आयोग भी फैसला करता था, जजमेंट जो है वो जुडिशरी सिस्टम भी जो है हमेशा फैसला देती थी और सुनती थी। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ जारी है, किसी के हाथों में चली गई है? हाँ, क्लियर है, सरकार ने अपने पिट्ठू बना रखे। पिट्ठू बना रखा है। सही बात, मैं बहुत क्लियर कहता हूँ, मैं साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ ना, आप घुमा के बोले, मैं क्लियर कहना चाह रहा हूँ। और कांग्रेस को ये लोग कहते थे ना अभी 3 तारीख से पहले कि कांग्रेस खत्म हो गई। तो आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए? जो नेता हैं वो जो कुर्सी से चिपके हुए हैं, थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए उसमें। हाँ, मैंने देखो कल भी कहा था, 3 तारीख को भी बात की थी कि जो हारे हैं, जो वो ही है, उस पर समीक्षा करनी चाहिए कांग्रेस को, और अपने फैसले पर जो समीक्षा पे जो गलत है उनको हटा, एक किनारे करना चाहिए। तो क्यों नहीं सुनती है कांग्रेस? करेगी, अब आ गया बिहार। कितनी बार करेगी? अब कितनी हार देखेगी कांग्रेस? वो नहीं, हो गया, अब करेगी। अब कल इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने जा रही है। 24 है। हाँ, इंडिया गठबंधन की कल बैठक होने जा रही है ना, कल बैठक में भी चर्चा हो रही है। बैठक में भी देखिए गठबंधन में जो है कुछ नेता नाराज हो चुके हैं, दीदी नाराज हो गई हैं। वो कोई नाराज नहीं हो, सब आ जाएंगे, कोई नाराज नहीं होगा। नीतीश जी मना कर दिया है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। वो कोई कहीं नहीं जाएगा, सब आ जाएंगे, चिंता ना करो, सब आ जाएंगे। अभी जो उम्मीद बाकी है। हाँ, गठबंधन मजबूत होगा, गठबंधन मजबूत होकर लड़ेगा। तो अभी भी देखिए कांग्रेस के पास जो है एक एजेंडा है, एक ट्रिक है, एक तरीका है कि अब जो है बैठक होगी, बैठक हुई है तो उसके बाद जो है कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। लेकिन देखिए ये भी जान लीजिए कि ठंडे बस्ते में जा रहा है, उस सवाल पे कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये देखने वाली बात है।